गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आई है। मेरे जो दोस्त लोग मुझसे क्वेश्चन करते रहते हैं कि ये एफकैट एग्ज़ाम है जो जो कंडक्ट किया जा रहता है एयरफोर्स, तो इसको एग्ज़ाम को क्लियर कैसे किया जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ऑलरेडी इस एग्ज़ाम को 6 बार क्लियर कर चुका हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो मेरे को इन एंड आउट पता है कि एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होता है, कैसे कराया जाता है, क्योंकि मैंने भी खुद बहुत एनालिसिस की थी। पहले 2 एग्ज़ाम मेरे क्लियर नहीं हुए थे, लेकिन उसके बाद पहले 2 में मेरे को फेलियर आया। क्यों? क्योंकि मैंने एग्ज़ाम पैटर्न को एनालाइज़ नहीं किया। एग्ज़ाम पैटर्न तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ओके फ्रेंड, तो अभी हम बात करेंगे कैसे। अब हमें पता है ये 4 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। पहला सेक्शन होता है इंग्लिश का, दूसरा मैथ्स का, तीसरा आपका जीके बोल लो, जीएस बोल लो, जनरल अवेयरनेस बोल लो, और चौथा होता है रीजनिंग का। ओके फ्रेंड, तो अभी हम बात करेंगे 1 बाय 1 कि इनको कैसे क्लियर किया जाए। तो पहले अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए कुछ नहीं, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाइए और इनको सॉल्व कर लीजिए, बस ये मोर देन सफिशिएंट है। मैं दोबारा से बोलूँगा, मोर देन सफिशिएंट। मोर देन सफिशिएंट है ये क्लियर करने के लिए। ओके दोस्तों, और इसी केस में मैं मैथ्स का भी बोलूँगा प्रीवियस ईयर। बट ये प्रीवियस ईयर कब करें? मैथ्स पहले आपकी मैं बताता हूँ आती क्या क्या है। देखिए, इसमें कुछ नहीं आएगा आपका। अर्थमेटिक का जो सेक्शन होता है, अर्थमेटिक सेक्शन सिर्फ वही पूछता है ये। इसमें आपको ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री इन पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप अर्थमेटिक सेक्शन पे करिए, यानी कि प्रॉफिट लॉस, रेशियो, फ्रैक्शन, स्पीड एट टाइम इन डिस्टेंस, टाइम इन वर्क, यही आएगा। और इसको आप किससे कर सकते हैं? आप कोई भी मैथ्स की बुक उठा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो एक RS अग्रवाल की CDS की बुक आती है, बस आपको ये उठाना है। इसमें से टॉपिक वाइज चैप्टर्स करने हैं, टॉपिक वाइज चैप्टर कंप्लीट करने हैं। ओके, और जब ये आपके पूरे चैप्टर हो जाए, यानी कि अर्थमेटिक सेक्शन आपका पूरा कंप्लीट हो जाए, तब उसके बाद आपको किस में मूव करना है, जो मैंने आपको बताया, दैट इज़ प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करो और सारे क्वेश्चंस करने लग जाओ। और मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आपके इसमें ऑन एन एवरेज देखा जाए, जो एनालाइज है मेरा, वो है कि इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स में आपके 18 क्वेश्चन आते हैं, जीके में 25 और रीजनिंग में 32। तो टोटल मिला के 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं, जो 3 नंबर का एक होता है, यानी कि 300 का पेपर होगा। तो फ्रेंड 18 में से आप ईज़िली, मैं बोल सकता हूँ, अगर आपने मेरा वाला पैटर्न फॉलो किया तो ईज़िली ऑन एन एवरेज आप 17 क्वेश्चंस एकदम सही करेंगे। और रीजनिंग में तो आप 32 में से 31 क्वेश्चंस एकदम सही करेंगे। एक आध ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड, तो उसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है, लेकिन अगर आप इतना कर लिया तो आधी जंग आप जीत चुके हैं। अब तीसरा जो मेन सेक्शन है वो है आपका जीके। अब बहुत से स्टूडेंट प्रॉब्लम होती है कैसे पढ़ें, और फिर दूसरा आता है कहाँ से पढ़ें। फ्रेंड ये जो क्वेश्चन मार्क लग जाता है ना इसके आगे, इसीलिए हमारा जीके क्या होता है, हमेशा अनप्रिपेयर्ड होते हैं हम। किसी भी एग्ज़ाम में चले जाओ, आप इंग्लिश कर लोगे, मैथ्स कर लोगे, रीजनिंग कर लोगे, लेकिन जीके क्या होती है? बच्चे यही बोलते हैं कि पढ़ा तो है लेकिन देखा जाएगा, तो वो देखा नहीं जाना है।
मैं आपको एफकेट में बताता हूँ। जो एफकेट का एग्ज़ाम है, इसमें जो स्पेशली जो जीके होती है ये कैसे आती है। इसमें आप कुछ नहीं करना, एक मनोहर पांडे की बुक आती है, मनोहर पांडे। ये भी इसमें एक मनोहर पांडे की छोटा वर्जन आता है, वो होता है 30 रुपीज़ वाला। आपको ये बुक लेनी है। ये इस एग्ज़ाम के लिए मोर देन सफिशिएंट बुक है। आपको लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, छोटी सी बुक है, लेकिन फ्रेंड मैंने यही बुक पढ़ के अपना CDS भी क्लियर किया, एफकेट भी क्लियर किया, रेलवे भी क्लियर किया। सारे एग्ज़ाम मैंने इसी से यही पढ़ के क्लियर किए हैं। ओके, तो ये 30 रुपीज़ वाली आती है, आप देख लेना, आपको डिस्काउंट में 25 की मिल जाएगी ईजिली। बस इसी बुक को पढ़ना है, क्योंकि इसमें जो फैक्ट्स हैं वही आपको डायरेक्ट पूछे जाएंगे। फिर आपका सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है, दैट इज़ करंट। अब करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, क्योंकि करंट अफेयर्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, और कोई कोई तो बोलता है कि न्यूज़पेपर पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, मैगज़ीन पढ़ लो। अब इतना टाइम तो है नहीं, क्योंकि एफकेट का एग्ज़ाम कौन दे रहा होता है, या तो कॉलेज वाले, या फिर जो कहीं जॉब कर रहे हैं। जो घर में बैठे हैं वो एक्सेप्शनल है, लेकिन वो भी बिज़ी होते हैं कुछ ना कुछ अपनी और प्रिपरेशन में। तो ये तो फंडा ही बेकार है, न्यूज़पेपर पढ़ लो और मैगज़ीन पढ़ लो। इसके लिए सबसे अच्छा एक साइट है, लीड द कंपटीशन। और दोस्तों इसमें मंथली वाइज आपको PDF उठानी है, मंथली वाइज, और आपको हर एक PDF 1-2 दिन में पढ़ देनी है। और बस उसको क्या करना है, ये मत सोचना कि एक बार कर ली, उसको रिपीट मोड में डालो। रिपीट मोड, एक बार कंप्लीट कर ली कोई नहीं, दूसरी बार करो, तीसरी बार करो, चौथी बार करो, जब तक एग्ज़ाम आएगा आपको क्वेश्चंस रख चुके होंगे। और मैं डेफिनेटली गारंटी ले सकता हूँ इसी से आएंगे, क्योंकि जो आपका जीके का पोर्शन है ये आपका 60% करंट होता है, करंट अफेयर्स, और आपका 40% ये आपका स्टैटिक होता है। स्टैटिक आपका कवर हो जाएगा मनोहर पांडे से, और आपका करंट कवर हो जाएगा लीड द कंपटीशन की PDF से। बस इसको रिपीट करते जाना। और फ्रेंड ज़्यादा नहीं, प्रीवियस 6 मंथ्स के आपको करंट पढ़ने, बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। और आप फ्रेंड बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश एफकेट की बहुत अच्छे लेवल की आती है। तो इसमें आप किसी भी बुक से आइडम्स एंड फ्रेजेस पढ़ सकते हैं, एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आइटम ऑफ फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिला के आपको नहीं भी आएंगे तो 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 5 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें 50 नंबर, तो आप 25 में से 50 नंबर तो ऑलरेडी एक्वायर कर सकें। फिर इसमें आता है एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपको कुछ नहीं करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, उसके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर दो। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बस। तो फ्रेंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आपका 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो ऑन एन एवरेज आप 20 तक पहुंच जाएंगे इसमें। अगर हाँ आप अपना और अच्छा स्कोर बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये कंप्लीट पैकेज है जो एफकेट का, और मैं गारंटी ले सकता हूँ अगर आपने ये सारा करा फॉर अराउंड 2 मंथ्स ओनली, ठीक है, तो आप 300 में से 200 तो ईजीली स्कोर कर लोगे। जिसे बोलते हैं ना वॉक ऑन अ केक। इसके ऊपर भी आपके आराम से आ जाएंगे, बस यही फॉलो करना है आपको। मैथ्स पहले आपको टॉपिक वाइज पढ़नी है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर देने हैं। रीजनिंग आपको प्रीवियस ईयर पेपर से करनी है, टॉपिक वाइज करने की ज़रूरत नहीं है। जीके आपको मैंने अब बता दिया है, एक बुक आती है मनोहर पांडे, वो लीजिए, उसे स्टैटिक पढ़िए। करंट लीड द कंपटीशन वेबसाइट में जाइए, मंथली PDF डाउनलोड करिए। और इंग्लिश में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि पढ़ोगे बहुत सारा और वो भी बहुत टफ आएगा, नहीं आएगा तो डिमोटिवेट हो। इसलिए 3 सेक्शन पे फोकस रखिए। चौथा सेक्शन छोटा नहीं है, इसको किल करना है, बट 75% किल करना है। ओके फ्रेंड,
अगर आप इन 3 में से स्कोर कर लेते हो तो आप अराउंड 75 तो यहीं क्वेश्चन सही कर रहे हो। 75 में 70 क्वेश्चन भी अगर आप सही करते हो 210 स्कोर वैसे ही बन जाएगा आपका 210, और कट ऑफ अप्रॉक्स 150 टू 160 ही जाती है। तो आप आराम से SSB आपको कॉल आएगा। ओके फ्रेंड, SSB में जाएंगे, अच्छा सा देना अपना और गेट रिकमेंडेड। ओके फ्रेंड, थैंक यू। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। और फ्रेंड, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और किसी भी और टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ गुड डे।